द मैंगो फ्रूट फ्लाई अर्थात आम की मक्खी। इस वीडियो में हम जानेंगे मैंगो फ्रूट फ्लाई के आइडेंटिफिकेशन, डैमेज और इसके कंट्रोल के बारे में। व्हाट इज मैंगो फ्रूट फ्लाई? मैंगो फ्रूट फ्लाई या आम की मक्खी एक कीट है जो लगभग हाउस फ्लाई मतलब घरेलू मक्खी होती है, उसके समान ही होती है। हालांकि यह उससे थोड़ी सी बड़ी होती है और यह एक पॉलीफेगस पेस्ट है। मतलब आम पर तो यह आक्रमण करती है, पर आम के अलावा यह अन्य फसलों के फलों पर भी आक्रमण करती है। जैसे उदाहरण के लिए बेर हो गया, चीकू हो गया, पीच हो गया, पियर हो गया, और सबसे जो महत्वपूर्ण फसल है वो अमरूद है, उसके फलों पर भी यह कीट आक्रमण करती है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? पहले देखते हैं इसके लार्वा को। इसका जो लार्वा है, जैसे यहाँ पर मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये दिख रहा है, ये एक, ये दो, और इधर भी एक है। ये येलो कलर के, मतलब थोड़े से सफ़ेद और पीले कलर के होंगे, और इनके जो है पैर नहीं होते। और इनकी जो मादा मक्खी होती है, जो फ्लाई होती है अडल्ट, उसका जो विंग है मतलब पंख, वो ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी होता है। और यह कीट, अडल्ट कीट, भूरे रंग की होती है, हल्के भूरे रंग की। अभी डैमेज कैसे करता है? डैमेज करने का इसका एक अपना ही तरीका है। जो मादा मक्खी होती है वह जब आम के पेड़ों पर फल लगते हैं तब फलों के ऊपर बैठ जाती है, और वहाँ पर जो फल का छिलका है वहाँ से अपने अंडे देने वाले भाग को, मतलब जो जिसे हम ओविपोजिटर कहते हैं, उसको 1 से 4 mm की गहराई तक घुसाकर वहाँ पर अंडे छोड़ देती है। और जब अंडे वहाँ से अंडे फूट जाते हैं, मतलब हैच हो जाते हैं, तो कीट के जो लार्वा होते हैं वहाँ से निकल के फलों पर फल फल के पल्प को खाते हैं, और इस तरह से फल फल को सड़ा भी देते हैं और वो उसे हानि पहुँचाते हैं। इनका जीवन चक्र देखते हैं। जैसे ये इस जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं हैं। पहला है एग्स, दूसरा लार्वा, तीसरा प्यूपा, और चौथा अडल्ट कीट। सबसे पहले क्या करेगी, जो मादा कीट होती है वो गर्मी के मौसम में, मतलब अप्रैल में वो एक्टिव होती है। वह क्या करती है, सीधे फलों पर जाती है, उसके सतह पर बैठ कर अंडे देती है, और अंडों से जो लार्वे निकलते हैं वो फल के पल्प को खाते हैं। और फल जब गिर जाते हैं ज़मीन पर, जैसे यहाँ यहाँ पर 2 फल दिख रहे हैं इधर, और यहाँ पर ये किनारे एक फल दिख रहा है, ये गिर जाते हैं। उसके बाद अ, ये जो है उनके मेगर्स थोड़े बड़े होकर ज़मीन के अंदर ही, मतलब भूमि में ही, सॉइल में ही अपना पीपा पीपा वाला स्टेज जो है वो गुजारते हैं विंटर के सीज़न में, मतलब ठंड के सीज़न में, विंटर के सीज़न में। उसके बाद जब समर का सीज़न आता है तो वापस से यही साइकिल शुरू हो जाता है। अब देखते हैं इसका कंट्रोल कैसे करते हैं। कंट्रोल करने के इसके 3 तरीके हैं। पहला जो है गहरी जुताई करना। गर्मी के समय में जब गहरी जुताई करते हैं तो सॉइल, मतलब मृदा में जो उनके प्यूपा होते हैं वो सूरज की तेज किरणों के कारण उसके प्रभाव से आकर मर जाते हैं। और दूसरा है ये मेथिल यूजनल। इसमें क्या होता है, ये एक तरह का फेरोमोन है और ये ट्रैप का काम करता है। विशेषकर जो मेल कीट होते हैं, मतलब जो नर कीट होते हैं, उनको ट्रैप करने के लिए ये काम आता है, उनके कंट्रोल में काम आता है। और तीसरा है बेट बनाना, मतलब पॉइजन बेट बनाना। इसमें क्या करते हैं, 10 ग्राम गुड़ लेते हैं,
2 ml का जो है मिलाथेन लेते हैं और 1 लीटर पानी लेते हैं। तीनों को मिलाकर स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने का टाइम ये होता है जैसे फल पकने के 2 सप्ताह पहले ही स्प्रे करते हैं। कम से कम 2 बार छिड़काव करना चाहिए इसका। तो इस तरह से है इस कीट का हम नियंत्रण करते हैं। यह कीट जो है आम की सबसे मतलब हानिकारक कीटों में से एक कीट है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस कीट का सही समय पर नियंत्रण किया जाए।